यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए और वातावरण को सकारात्मक करने के लिए पूजा के दौरान दीपक जलाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पीतल, स्टील या फिर मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं। आपके लिए कौन सा दीपक जलाना शुभ हो सकता है और इसे कैसे दीपक जलाने से आपके सभी दुख, दर्द, तकलीफ खत्म हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे गुरुदेव से। इसके साथ साथ आपके पूरे दिन का राशि का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानेंगे कि आटे के दीपक के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। जितने भी बेटा पौष्टिक मंत्र हैं और ख़ास तौर पे शारीरिक ताकत, क्षमताएं, गुणों को बढ़ाने के लिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर, और ख़ास तौर पे देवता हमसे प्रसन्न हों और वो हमें आशीर्वाद दें और वो उनके आशीर्वाद से हम दुनिया को जीतने के लिए, अपने काम को जीतने के लिए दुनियादारी के अंदर निकलें। ऐसी जितनी भी प्रकार की पूजाएं होती हैं उनके अंदर अगर हम आटे का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर गेहूं का आटा लिया जाता है और गेहूं का आटा यानी कि सूर्य, शुक्र, बुध, इनका एक मिश्रण होता है। शुक्र जोश देता है, बुध बुद्धि देता है और सूर्य शरीर को स्वस्थ रखता है। तो पहले के दो गुण पाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तो ऐसी अवस्था में आटे के दीपक को सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऐसा दीपक जला करके और जब वो लोप हो जाए उसके बाद उसको पक्षियों के लिए बाहर डाल देना, ये एक बहुत ही प्यारी प्रक्रिया है जो घर के लिए, पूजा करने वाले के लिए, आसपास के माहौल वालों के लिए, सबके लिए तो उत्तम बनती ही बनती है। और ये पशु पक्षियों के लिए भी उत्तम होती है क्योंकि उनको वो आटे का पेड़ा मिलता है। तो गुरुदेव, घर के पूजा घर में हम आटे का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और ये करना कोई बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। घर वालों को एक अच्छी ऊर्जा देने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, पॉजिटिव बुद्धि देने के लिए। बहुत खूब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों के लिए बुद्धि का साथ वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है और इसी के चलते कुछ फैसले गलत भी लेंगे, गलतफहमियां भी होंगी। आप किसी को गलत कहेंगे, वो आपको गलत कहेंगे, इस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से अगर कोई पैसे से संबंधित कोई बड़ी डील में गए उसमें नुकसान भी संभव है। तो ये हालात बन सकते हैं। तो इसीलिए बड़े काम, बड़े पैसे के काम, इनको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलें और साथ ही सुबह सवेरे थोड़ा दूध और शहद ये मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें और धैर्य से गुजारे दें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए पेट से संबंधित दिक्कतें, माता को स्वास्थ्य की दिक्कत, जहाँ से पैसा आना है वहाँ के रास्तों का बंद होना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। और ज़बरदस्ती किसी के साथ करी तो मनमुटाव वाली स्थितियाँ भी खड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य से आज का दिन गुजारें और सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में देकर परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के बिना लड़े अपने कार्यों को सफल करने के लिए तरफ चलेंगे तो उत्तम दिन होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए कुछ खास अच्छा दिन नहीं है। आलस्य भरपूर लिखा हुआ है, बेवजह का गुस्सा लिखा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई परेशानी वाले हालात मिल सकते हैं। खैर होना क्या है, बिजली के मीटर की दिक्कत, पानी के बिल की दिक्कत या कोई और इस तरह के डॉक्यूमेंट
तो ये सरकार की तरफ की बातें मानी जाती हैं, इनके अंदर छोटी छोटी तकलीफें आ सकती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मिश्री मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, तब दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, मिट्टी के दीपक की मैं बात करूंगी। मंदिर में लोग जाते हैं तो ज़्यादातर मिट्टी का दीपक लेकर जाते हैं, या कुछ बड़ा फेस्टिवल है जैसे दिवाली, घर में मिट्टी के दीपक से ही उसको जलाते हैं। तो मिट्टी के दीपक के फायदे बताएं। मिट्टी को जब हम जलाते हैं तो वो दिया या लोटा या मटका कोई भी शेप लेता है, लेकिन होती तो वो मिट्टी है। ठीक है, आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जो अपने घर पे खानसामे रखते हैं, कुक रखते हैं, आप उनके घर में दूसरी धातुओं के बर्तन नहीं देखेंगे जिनमें खाना पकाया जाता है। वो अपने घर पे मिट्टी के बर्तन रखते हैं। ठीक है, और स्पेशली तौर पे मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही खाना बनाया जाता है। आप आज भी एक हंडिया लेके आइए मिट्टी की, आप उसके अंदर जो मर्जी दाल, सब्जी, खीर, जो मर्जी बना करके देखिए। एक तरफ उसका स्वाद रख लीजिए, दूसरी तरफ अपने कुकर का या पतीले के अंदर बनी हुई चीज़ का स्वाद रख लीजिए। आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा, ज़मीन आसमान का। और नहीं तो गर्मियों के अंदर ठंडे पानी के लिए भरी गर्मी के अंदर मटके के अंदर पानी डाल के रख दो, कैसे ठंडा रहता है ना। ये जो साइंस है, यही ठीक साइंस अप्लाई होती है दीपक के ऊपर भी। जब आप एक मिट्टी के दिए के अंदर आप जब ये जलाते हैं, दीप जलाते हैं, कुछ भी डाल के जलाएं, तेल या घी, तो उसकी तासीर थोड़े ठंडेपन पे रहती है, जिसकी वजह से आज उस दीपक के जलाने से आसपास के माहौल की जो ऑक्सीजन है वो जलती नहीं है, पूरी तरह नहीं जलती, क्योंकि वो दीपक की ठंडक उसको कुछ बचा के रखती है। ठीक है, और उसकी वजह से वो जली हुई ऑक्सीजन बच्चों के नथनों में ना जाने से, बल्कि अच्छी ऊर्जा, यानी कि जो उसके अंदर तेल या घी है, सिर्फ उसी की ऊर्जा उत्पन्न वो करता है, और वो ऑक्सीजन को जलाते नहीं है। उसकी ऊर्जा जब बच्चों के नथनों में जाती है तो बच्चों की याददाश्त, उनकी कर्म शक्ति ये बढ़ती है। ठीक है, आप दीपक के अंदर, इसीलिए ये शुभ माना जाता है मिट्टी का दिया, कि ये जला करके अगर पूजा की जाती है तो हमने जो उसके अंदर डाला है तेल या घी, सिर्फ उसी के गुणों की वजह से घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा, वातावरण के अंदर अनुकूलता रहेगी और एक कोई भी बुरी चीज़ नहीं होगी। इसीलिए हर पूजा पाठ मिट्टी के दिए के अंदर ही संपन्न करने का बहुत बड़ा विधान है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए भी मेहमानों का आना जाना, किसी दोस्त के द्वारा कोई काम बताना, कहीं बाहर जाना, ये सारा कुछ चलता रहेगा। जो आप असली काम अपने लिए करना चाहते हैं, उसकी परेशानी मन के अंदर चलती रहेगी। तो ऐसी अवस्था में बड़ी असमंजस की स्थिति बनती रहेगी, यानी कि काम आप दूसरे के लिए कर रहे होंगे या खुश दूसरे को कर रहे होंगे, और मन में अपने कामों के लिए परेशानियों भरे हालात बनेंगे। तो इसलिए सुबह सवेरे खोए की मिठाई लेके बच्चों को भी बांट दीजिए, ताकि आपकी मनोवस्था सही रह सके और कार्यों के अंदर आपके भले ही फ़ोन पे सही लेकिन सफल हो सके। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, कि कार्य करेंगे, कार्य होगा भी, लेकिन कार्य में ऊपर नीचे का दिन इस प्रकार का है कि काम तो होंगे लेकिन काम से पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर गुड़ लोगों में बांट करके दिन की शुरुआत करेंगे, गरीबों में गुड़ बांट करके दिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तम दिन होगा। कन्या राशि वालों के लिए भी आज घर के अंदर की सुख शांति, समृद्धि, इसके लिए थोड़ा कमज़ोर लोग हैं। पिता को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है, और ख़ास तौर पे आज के दिन अगर पीतल की कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो तकलीफ़ वाला दिन बन सकता है। तो इसीलिए पीतल किसी भी प्रकार का आज खरीदना ये अवॉइड रखें, और सुबह सवेरे थोड़े से चावल मिश्री किसी को दान दे करके माता के पाँव हार लगाकर आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन उत्तम होगा।
गुरुदेव, मिट्टी के दीपक के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अक्सर आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने पूजा घर में स्टील या पीतल के दीपक यूज़ करते हैं, या बड़े बड़े मंदिरों में भी हम देखते हैं बहुत सारे पीतल के बड़े वाले दीपक होते हैं। तो ये सही है या नहीं? अब बेटा, बात ये है कि जो असली मंदिर हैं, जितने भी असली मंदिर हैं, आप जाके देखिए, वहाँ पर जो जोत प्रज्वलित की जाती है उसके अंदर चांदी की जोत रखी जाती है। यानी कि उनके नीचे का जो कटोरा है वो चांदी का होगा, और जिसमें जोत बना करके लगाई जाएगी वो चांदी का होगा। उनके ऊपर जो ढक्कन है जिसके बाहर से जोत आती है वो सारा चांदी का होगा। तो चांदी के बर्तन के अंदर दीपक जलाना बहुत गुणकारी है। सात्विकता देता है, शांति देता है, धैर्य देता है, कंसंट्रेट करके सोचने की ताकत देता है। ये अच्छा है। चांदी ठंडी मानी गई है, तो अगेन वही बात है कि आसपास की ऑक्सीजन को नहीं जलाती। ठीक है, जो थोड़ी बहुत जलती है उसमें धैर्य रखता है, जोश को ख़त्म करती है। और हमें जब भी आध्यात्मिक कोई कार्य करना होता है वो इसीलिए ही करना होता है कि हम कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, और अपनी गलतियों को ढूंढ सके, माहौल की गलतियों को ढूंढ सके, और नेगेटिव विचार ना आए। हर पूजा पाठ इसी का आधार है। ठीक है, लेकिन जब आप पीतल में, स्टील के अंदर जो नए मंदिर बने हैं, जिन लोगों ने अपने मंदिर बना करके कमाई के लिए भी खड़े किए हैं, वहाँ आप जा कर के देख लीजिए, स्टील की या तो जोत मिलेगी या पीतल की मिलेगी। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर दीपक जलता है तो धातु भी गर्म होती है वो, और उन धातुआं, पीतल के धातु अगर गर्म होती है, समझिए, जोत के लिए, तो वो भी गर्मी वाला माहौल पैदा करती है। स्टील में करे, ये दोनों ही बुध है, पीतल भी बुध है, स्टील भी बुध है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सही मायने में हमें पूरे गुण मिलने चाहिए, ये जोत प्रज्वलित करने के, वो गुण नहीं मिलते। ये धातु भी जब उस जोत के साथ में गर्म हो जाती है तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन जल जाती है, और जली हुई ऑक्सीजन जब बच्चों के नथनों में जाती है तो उनकी याददाश्त को प्रभावित करती है, उनकी एकदम बोलने की ताकत को प्रभावित करती है, ज्ञान अर्जित करने को प्रभावित करती है, सहन शक्ति को प्रभावित करती है। तो इसीलिए सही मायने में हमारे घर के मंदिर के अंदर पीतल या स्टील की जोत नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अखंड दीपक लोग जलाते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए जलाते हैं, तो वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए या चांदी का? दोनों ही इसमें वैलिड है। उसमें मिट्टी के दीपक के अंदर भी जला सकते हो, चांदी के दीपक में भी जला सकते हैं। मैंने आपको कहा कि बाकी की धातुएं वर्जित हैं, उनके अंदर ये वर्जित ना जलाए, उससे ऑक्सीजन जल जाएगी, जिसका शुभ परिणाम आपको या आपके बच्चों को नहीं प्राप्त होगा। वैसे घर में अखंड दीपक जलाना सही रहता है? जिस घर के अंदर भी अखंड ज्योत जलती है, उस घर के बच्चे कभी भी सुखी नहीं रहते। ये प्रैक्टिकल आप अपने आसपास देख सकते हैं, मेरे से भी आपको कोई प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। जिन पंडित जी के बच्चे मंदिर के अंदर ही ऊपरी मंजिल के ऊपर रहते हैं, या मंदिर के आसपास में उनका कमरा है, वहाँ पर उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं, और उस मंदिर के अंदर अगर अखंड ज्योत जलती है, ठीक है, जो ज़्यादातर मंदिरों में होता है, आप देखेंगे कि उनके बच्चों के काबिल बनने में बहुत रुकावटें आती हैं, उनके कामों के अंदर बहुत रुकावटें आती हैं। बच्चे बहुत जल्दी हल नहीं तलाश कर पाते मुसीबतों का। ठीक है, इसीलिए मंदिर के अंदर रहना, मंदिर की ऊपरी वाली मंजिल पे रहना, वो भी बच्चों के साथ रहना सख्त वर्जित है। और मंदिर से, जहाँ मंदिर में अखंड ज्योत जलाई जाती है, उसके बीच में आंगन होना चाहिए बहुत बड़ा, और दूर जा कर के अगर कोई कमरा है और वहाँ पर जा कर के आप रहते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने ये पिछले दिनों के अंदर, यानी पिछले सालों के अंदर मैंने देखा है, लोगों ने अपनी कमाई बनाने के लिए, किसी में बाबा जी आ जाते हैं, किसी में माता जी आ जाती हैं, घर के अंदर ही दरबार लगा रखे हैं, वहाँ अखंड ज्योत जला रखी है। अगर आप पर्सनली उनको नहीं जानते तो आप उनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पर्सनली जाकर के उनको देखोगे, ना वो सुखी हैं, ना उनका पति सुखी है, ना उनकी बीवी सुखी है, ना उनके बच्चे सुखी है, ना उनके माँ बाप सुखी हैं, सारे के सारे दुखी हैं। और जो अपना दुख नहीं दूर कर सकते, वो दुनिया को सुख क्या देंगे। तो जिनके भी घरों के अंदर ये दरबार बने हुए हैं,
वो लोग ना स्वयं सुखी रह सकते हैं, ना दूसरों को सुखी कर सकते। ऊल जलूल बातें करके वो अपना भी बुरा कर ही रहे, दूसरे का बुरा तो रोज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कारण है उसके पीछे वही कारण है, जली हुई ऑक्सीजन जो दूर अंदेशी की सोच नहीं देती, हल नहीं देती, समझ गए। अब वो आसपास का जो सिकड़ा हुआ माहौल है उसी को लूटने खसूटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। आज इससे जीवन तो चल रहा है, लेकिन वो मानसिकता जो परिवार को बहुत आगे ले जा सकती है, बढ़ा सकती है, कामयाब कर सकती है, नाम को ऊंचा कर सकती है, वो मानसिकता उनकी अपनी भी ख़त्म हो जाती है और उनके बच्चों की तो होती ही होती है। तो इसीलिए घर के अंदर बेटा ये दरबार बना करके इसका अखंड ज्योत जलाना सख्त वर्जित है। मंदिर के अंदर अखंड ज्योत जले तो जले, ये जलनी भी चाहिए, क्योंकि आदमी कुछ पल के लिए परमात्मा के दर्शन करने जाता है और इतनी देर में जो उसको ऊर्जा मिल जाती है, कंसंट्रेशन मिल जाती है, ठहराव मिल जाता है और धैर्य से सोचने की जो ताकत मिल जाती है, वो एक मंदिर के अंदर जलती हुई ज्योत से ही मिल सकती है। और वो ज्योत चांदी की या मिट्टी के बर्तन की हो तो सर्वोत्तम है। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों का भी बड़ा अजीब सा दिन है। सबके लिए सब कुछ अच्छा करके भी गलत कहलवाना, ये इस तरह का दिन है। लेकिन आपके जो कर्म हैं, आपका जो कार्य है वो दिल से होगा और बहुत अच्छा होगा और किसी के लिए भी नेगेटिव सोचे बिना आज आप कार्य करेंगे, कार्य में सफलता रहेगी। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस कर दें, आपके जानकार ही आपसे जेलस कर दें, इस तरह का दिन हो सकता है। लेकिन आज के दिन आप अगर उनको माफ़ कर देंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय होगा। ठीक है, आज के दिन दूध में शहद मिलाकर वो मंदिर में दे, हर तरह से दिन उत्तम होगा। वृश्चिक राशि के लोग अगर आज के दिन भूखे रहे और भूख के अंदर उनको लगेगा कि वो कार्य बेहतर कर रहे हैं, लेकिन भूख लगने से आपका स्वभाव खराब होगा, आप समझाने की मुद्रा में ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका समझाया हुआ दूसरों को बुरा लग सकता है, उसके कारण मामले खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए जितना आज पेट भर के रखेंगे, अपने आप को भूखा नहीं रहने देंगे, दिन में 1-2 बार गुड़ का या मीठे का प्रयोग करेंगे, आपके लिए दिन उतना ही उत्तम होगा। कारण ये है कि स्वयं के दिमाग में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी, इसके साथ में और दूसरों को सलाह दे कर के आप पॉजिटिव हालात उत्पन्न करेंगे, लेकिन भूखे रह के नहीं, पेट भर के। तो इसलिए थोड़े से आज फल भी लेकर के मंदिर में अर्पित कर दीजिए ताकि दिन और शुभ हो। धनु राशि वालों को जिन्होंने आज सुबह सवेरे अपने आप को आलस्य में डाल लिया, नेगेटिव सोच में डाल लिया, उनका दिन खराब हो जाएगा। और जिन्होंने पॉजिटिव सोच करके अपने दिन को आगे बढ़ाया, वो आज पूर्णतः कामयाब होकर के ही घर में लौटेंगे। समझे? इसीलिए अपने आप को शुद्ध विचारों के साथ में मंदिर लेकर के जाएं, वहाँ थोड़ा मीठा चढ़ाएं। ठीक है, और परमात्मा से ताकत मांगे कि आज आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बस कार्यों की तरफ ध्यान देंगे। लाल रंग का रुमाल भी जेब में रखना ना भूले, आज का दिन बहुत उत्तम जाएगा। गुरुदेव, दर्शकों को अब ये बताइए कि कितनी बत्ती वाला दीपक जलाना सबसे ज़्यादा शुभ है? लोग 1 बत्ती, 2 बत्ती। घर के अंदर जो हम पूजा पाठ करते हैं, आटे का दीपक बनाइए छोटा सा और घी के अंदर डुबोकर के ज्योत को निकाल लीजिए। इतनी ज्योत परमात्मा को अर्पित करना अति उत्तम है। ये घर के अंदर की ज्योत जलाने का विधान है। ठीक है, और एक ही ज्योत का होना चाहिए। जब आप कोई दिन त्योहार की पूजा करते हैं, समझिए, तो उस वक्त में 4 ज्योत वाला, यानी कि 2 ज्योत होती है जो 2 साइड पे निकल जाती है एक ज्योत, और एक ज्योत 2 साइड पे निकल जाती है। ये 4 मुंह का दीपक आटे में ही जलाइए, आटे के बड़े दीपक में। बहुत उत्तम है। दिन त्योहार बहुत बढ़िया, पूजा के लिए बहुत ही उत्तम और पौष्टिक, ये सारा कुछ उसमें आपको फल मिलेगा। ठीक है, फिर 5 ज्योत का विधान होता है। वो जनरली पीतल की ही बड़ी ज्योत रखी हुई होती है। वो होता है कि कहीं आपने कोई मुहूर्त करना है, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करना है, और कहीं पर भी आप परमात्मा को याद करके
आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी जहाँ पर वहाँ पूजा पाठ का विधान होता है, बहुत सारे लोग जहाँ पर एकत्रित हो, जहाँ बहुत सारे लोगों का आना हो उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, वहाँ ये 5 जोत वाली जोत का जलाना ये रखा जाता है। लेकिन आप उसमें भी देखेंगे इन जोतों को इतना गहरा नहीं बनाया जाता, बहुत छोटा सा उसका टब बनाया जाता है ताकि उसमें कम से कम घी कपूर आ सके और वो थोड़ी देर जलने के बाद लोप हो सके। तो बेटा जोत का यही विधान है और ऐसा ही करना चाहिए। गुरुदेव, मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कभी होता है कि हम जोत कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीपक खंडित हो जाता है, बुझ जाता है अचानक तो उसका क्या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है? देखो बेटा, साइकोलॉजिकल ले गए तो इसका बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि जो हमारी सोचती है वैसा हो जाता है। ये बात सच में हमारे वेदों में पूर्ण तरह से व्याप्त है, हमें ये समझाई गई है। इसीलिए एक कहा जाता है कि परमात्मा जो तू करे वो अच्छा। ठीक है, जब भी इस प्रकार की कोई घटना हो कि दीप अपने आप बुझ जाए, किसी वजह से बुझ जाए, तो नेगेटिव सोच में मत लेकर के जाइए। ऐसे में अपने परमात्मा को देखिए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं और उसको साफ सिंपल शब्दों में अपने श्रद्धा सुमन के साथ में एक ही बात बोले कि प्रभु तुम ही ने किया है, तुम ही ठीक करोगे, मेरे को तो कुछ नहीं पता। और उस वक्त डरना बिल्कुल नहीं। और जो इंसान उस वक्त डर के एक बात को मन में पाल के लगातार उसके लिए बात करता रहता है, वो खराब माहौल उत्पन्न कर ही लेता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो ऊर्जाएं उसका साथ देती है नेगेटिव करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, दीपक को द्वारा प्रज्वलित करके परमात्मा के नाम से उसको फिर स्थापित कर दे, तो ऐसी अवस्था के अंदर परमात्मा स्वयं ही उस तकलीफ को देख लेते हैं, उसको स्वयं ही ठीक करते हैं। आप अपनी पूजा के बाद सिर्फ उस पूजा को, जिस कारण से की गई उस वरदान को, इसको याद रख के पॉजिटिव होकर के चले, परमात्मा आपका बुरा नहीं होने देगा। इस बात को बहुत बहुत खास तौर पे अपने दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि नेगेटिव सोच गए तो आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच गए तो आपका पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, और भ्रांतियों से बचना है तो एस्ट्रो साइंस देखें, और जीवन में खुश रहना है और स्वस्थ रहना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। आज के दिन आराम से अच्छे मूड के अंदर शेरो शायरी करते हुए, गाने गाते हुए, प्यार से अपने आप को कूल रखते हुए जो कार्य करेंगे वो हर तरह से उत्तम जाने वाले हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर जीवन साथी से कोई लड़ाई ले ली मोल, उनके अंदर कमियां निकाली, तो प्रॉब्लम हो ही जानी है। तो इधर अगर जीवन साथी से लड़े तो उधर काम भी आज का खराब होगा, और अगर ये नहीं हुआ, सिर्फ अच्छे मूड में रहे, तो शाम को जेब भर कर के घर में आएंगे। ये उत्तम योग है। आज थोड़ा सा गुड़ वो मंदिर में देना और कन्याओं को कुछ मीठा देना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि के लोगों को आज आँख पे किसी प्रकार की चोट लगने का भय है, जिसके चलते अगर आपने बाहर निकल करके अनजान लोगों के साथ किसी भी तरह की लड़ाई करी, गुस्सा किया, तो ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही माँ के साथ लड़ाई करना आपके लिए भारी पड़ेगा। तो अपने आप को कूल रखें, सिर्फ अपने कामों पे फोकस करें, और काम के अंदर कमी नहीं अगर आज निकालेंगे तो दिन उत्तम होगा। आज के दिन आज के दिन आप कुछ भी मीठा मंदिर में अर्पित करेंगे तो दिन हर तरह से शुभ हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन जिस भी कार्य के अंदर मन लगाना चाहते हैं वो भी सफल होगा। कोई रिश्ते की बात करना चाहते हैं वो भी सफल होगा। कहीं विदेशों के साथ संबंध हो, चाहे कंपनी के साथ में या विदेशों से डायरेक्ट, उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। बस मंदिर में गुड़ गेहूँ अगर मंदिर में अर्पित करते हैं तो और शुभता प्रदान है। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है,
दीपक तेल में जलाया जाना चाहिए या घी में? ये तेरा आखिरी सवाल है बेटा, लेकिन ये बहुत काम का सवाल है। ठीक है, जितने लोग भी दिमाग का कार्य करते हैं, जितने लोग भी पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, जितने लोग भी बिजनेस के अंदर दीपक जलाते हैं बिजनेस के स्थान के ऊपर, और स्वयं मालिक हैं, खुद बिजनेस देखना है, या पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, या घर पे बहुओं के और माँओं के और हालात के संस्कारों के संबंधित जितना भी दीपक जलाया जाता है वो जलाया जाता है देसी घी का। गाय का मिले उत्तम, नहीं तो भैंस का देसी घी भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो जितना जलेगा सुगंध आपके नथनों के जरिए जाएगी, उसकी पूरी ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। तो जितने भी दिमाग का काम करने वाले, संस्कारों का काम करने वाले, पंडित जी का काम करने वाले, इन लोगों को देसी घी का दीपक जलाना अति उत्तम है। ठीक है, जितने भी लोग मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मशीनों से लड़ते हैं, मशीनें चलाते हैं और कोई भारी भारी सामान इधर से उधर लेकर के जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हैं, ठीक है, इन लोगों को शारीरिक क्षमताओं की ज़रूरत होती है और इनको एक ऐसा फोकस चाहिए कि ये अपनी मेहनत पे ही कंसंट्रेट करे, इधर उधर की फालतू बातों में ना जाए। तो जितने भी ये मेहनत कश लोग हैं, ये लोग अगर सरसों के तेल के दीपक जला कर के पूजा करें, इनके लिए अति उत्तम है, क्योंकि ये शनि की जोत है। ठीक है, तो मेहनत कश लोगों के लिए सरसों का तेल और दिमाग का काम करने वाले लोगों के लिए देसी घी, यही जोत का विधान है। गुरुदेव, कुछ लोग तिल के तेल में भी जोत जलाते हैं, ये ठीक है? जिसको सिर्फ एक पॉजिटिव सोच चाहिए और जिन लोगों ने निष्कर्ष निकालने हैं, जो एक कर्म करता यानी कि मेहनत वाला और एक दिमाग वाला है जो चलाने वाला, इन दोनों के बीच में बैठ के जिन्होंने डिसीजन लेने हो, बेटा उन लोगों को तिल के तेल की जोत जलानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों का गुण देती है, उधर मेहनत का भी, इधर दिमाग का भी। तो तिल के तेल की जोत भी सर्वोत्तम मानी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोज़ाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।